हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है ऊंचाई एंड दूरी पे, उसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कैसे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति का और भी जितने कॉन्सेप्ट है, मान सारणी है, सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो इंपॉर्टेंट है और वहाँ उसमें हमने सिखाया है कि कैसे आप लोग किस अप्रोच से आप लोग जो है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ऊंचाई एंड दूरी। देखिए, त्रिकोणमिति जो है ना वो आपके रियल लाइफ पे आधारित है। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति यूज किया जाता है कोणों की माप के लिए। ठीक है, डिस्टेंस को मापने के लिए, कि दूरी को मापने के लिए, ऊंचाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आज का चैप्टर जो है ऊंचाई एंड दूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं। देखिए, उससे पहले दो पॉइंट है उसको समझ लीजिए। एक होता है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण या इसको क्या बोला जाता है, उनतास कोण। ठीक है, उनतास कोण। ठीक है, दोनों अगर बात किया जाए अगर आपके प्रॉब्लम में, तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, दूसरा होता है अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण या इसको अवनति कोण भी कहते हैं। ठीक है, अवनति कोण। ठीक है, अवनमन कोण या अवनति कोण। ठीक है, उन्नयन कोण या उनतास कोण, ये दो जो है कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लीजिए। देखिए, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, देखिए इसको रियल लाइफ से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे इस बिंदु पे खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धरती होगा। ठीक है, खड़े हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, एक पतंग जो है यहाँ से यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो पतंग उड़ रही है, तो आप जो इसको देखिएगा, ये आपका दृष्टि रेखा होगा। ऐसे आप देखिएगा कि पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, खड़ा है, आप आकाश में उड़ रहा है, तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका दृष्टि रेखा है, ठीक है, ये जो आपका दृष्टि रेखा है, और देखिए ये जो धरती है, यानी कि इसको क्षैतिज बोला जाता है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्षैतिज तल बोलिए। ठीक है, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज तल। ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया, सतह हो गया, जहाँ से आप लोग खड़े होकर के पतंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो पतंग जो है ये क्षैतिज रेखा से कुछ ऊंचाई पे होगा ना, क्योंकि ये तो हो गया आप दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है कि आप जो देख रहे हैं पतंग को, और ये क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, ठीक है, उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। यही हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, समझे ना, कि आप धरती से क्या कर रहे हैं, ऊपर पतंग को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज सतह जो है उसके साथ, और जो आपके दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनती है, उसको उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, सेकंड है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो देखिए, ये था उन्नयन कोण। ठीक है, अवनमन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो है यहाँ से उड़ रहा है। ठीक है, हेलीकॉप्टर से जैसे आप धरती पे यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि सतह पे आप खड़े हैं, 36 तल पे खड़े हैं, तो यहाँ से जो आपको देखेगा, ठीक है, वहाँ का आदमी, यानी कि जो हवाई जहाज पे उड़ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन से जो उड़ रहा है, वो जो आपको देखेगा, तो इसका भी तो एक सरफेस होगा ना, क्योंकि ये तो भी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, इसका भी क्षैतिज होगा, तो इसके क्षैतिज से आपको जो दिख रहा है उसके साथ जो कोण बनता है, उसको बोला जाता है अवनमन कोण या अवनति कोण। अवनमन कोण या अवनति कोण, समझ गए ना, इसमें तो क्लियर है, आपको दिक्कत नहीं होगा। यानी कि आकाश में से अगर हम नीचे देख रहे हैं, ऊपर से अगर नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा हमारे क्षैतिज और हमने जो देखा दृष्टि रेखा उसके साथ, उसको अवनमन कोण बोला जाता है। और अगर हम नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, पतंग की ओर, मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, तो पतंग को देख रहे हैं, यानी ऊपर की ओर, आकाश की ओर देख रहे हैं, तो हमारा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनती है, उसको हम लोग उनतास कोण या उन्नयन कोण कहते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए, इसी पे आपके रियल लाइफ एग्जाम पे क्या होगा, ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस पूरा आधारित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, दोस्त लोग आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, दोस्त लोग के साथ आप लोग खड़े हैं। ठीक है, ये आपका सतह है जहाँ से आप लोग खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए खेलने गए। ठीक है, और यहाँ पे एक पेड़ या मीनार कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, एक वृक्ष है यहाँ पे। ठीक है, आप इस वृक्ष को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप
के दृष्टि के साथ और ये जो इसका शिखर है पेड़ का, उसके साथ कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा, कुछ कोण बनेगा ना, क्योंकि देख रहे हैं तो उसके साथ कुछ तो कुछ कोण बनेगा ही बनेगा। मान लीजिए आपको वो कोण पता है, ठीक है, इसको आप देख रहे हैं, इसको कोण पता है, ठीक है, और कोण आपको मान लीजिए कुछ मालूम है, ठीक है, इसका कोण आपको पता है कि 60 डिग्री का है, तो और आपको ये भी पता है कि आप जहाँ पे खड़े हैं और पेड़ जहाँ पे खड़ा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी पता है, ठीक है। अगर ये भी पता है, मान लीजिए कि 5 मीटर या x मीटर कुछ भी हो, तो अगर आपको बोला जाए कि इस पेड़ की लंबाई क्या है, तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। इस एंगल और इस जो डिस्टेंस दिया है उसके हेल्प से ये है क्या है, वृक्ष का जो है ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैथ का कमाल देख रहे हैं ना कि कैसे आप लोग इस वृक्ष का जो है आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यही मैथ का एक जादू है, मैथ में एक जादू है, समझे, यही एक जादू है मैथ का, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको एंगल नहीं पता हो, आपको एंगल ही बोला जाए कि बताओ कि तुम जो देख रहे हो पेड़ के शिखर और तुम्हारे आँख के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, ये बताओ। तो कैसे बताना है, तो उसके लिए आपको क्या है कि उसको पूछिएगा कि इस पेड़ का जो है हमको लंबाई बता दीजिए, और जहाँ से हम खड़े हैं और वृक्ष जहाँ खड़ा है दोनों के बीच का दूरी ज्ञात बता दीजिए, तो हम बता देंगे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। या फिर हम जो देख रहे हैं इस पेड़ को, हमारा दृष्टि रेखा की लंबाई अगर बता दीजिए और इन दोनों में से कोई एक बता दीजिए, तो हम बता देंगे कि एंगल कितना है। समझ पा रहे हैं ना, किससे, साइन कॉस टैन का हेल्प करके, ठीक है। तो देखें ना कितना जो है ये रुचि वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, ऊंचाई दूरी कितना रुचि वाला ये चैप्टर है, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो हम बताए थे पहले वाले क्लास में कि जो है अनुपात में जो कंसेप्ट था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार करके था, ठीक है, लंब बटे कर्ण करके था, ठीक है, वो वाला फार्मूला जो है आप लोग को यहाँ पे यूज होगा और आप लोग को मान सारणी भी याद रखना, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए बारी बारी से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आप लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग को उसका चित्र बनाना है, ठीक है, फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, फिगर के आधार पर ही आप लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए पहले क्या है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक भूमि यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मीनार है, ठीक है, यहाँ पे मीनार है ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि भूमि के किसी बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है वो, ठीक है, और देखिए से एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार की ये चोटी ये होगा, ये क्या है पाद बिंदु है, यहाँ क्या है चोटी होगा, इसके साथ क्या कर रहा है उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है, इसके साथ उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है, कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए बी मीनार है और पॉइंट सी जो है इसका बिंदु है, ठीक है, भूमि पे स्थित एक बिंदु है, ठीक है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मतलब इसका ऊंचाई जो है हमको ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए ऊंचाई एच है मान है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक मीनार से आधार से 30 मीटर दूरी पर, मतलब भूमि का जो बिंदु है और इसके जो आधार है मीनार का आधार, उसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे से किए हैं। अब हमको निकालना क्या है, इसका ऊंचाई निकालना है। तो देखिए अगर त्रिभुज में हम बताए थे कि एंगल अगर ये ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो है लंब ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा और आधार जो है बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला लगाना है, ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो लंब और आधार में फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है। तो अब इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है और आपको जो इसका फॉर्मूला यानी कि रिलेशन जो होता है वो भी पता है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है निकालने का, ठीक है। इसमें एक इस क्वेश्चन में इसमें क्या है, इसके सॉल्यूशन में इसको निकालने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो क्या करेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हम बताए थे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है, ये होता है लंब बटे आधार, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको ए बी है, इसका लंब है, ए बी लंब है, ठीक है, और आधार बोले तो यहाँ पे बी सी क्या है आधार है, थीटा कितना है 30 डिग्री यहाँ पे
क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, फॉर्मूला निकालिए। तो क्या होता है, tan 30 इक्वल्स टू क्या होता है, लंब डिवाइड बाय आधार, ठीक है। लंब क्या है AB और आधार क्या है BC, ठीक है। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है, दिख रहा है। इक्वल्स टू AB क्या है h हम माने हैं, BC का वैल्यू कितना है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आ रहा होगा, इसको कीजिए तो क्या होगा 30 इक्वल्स टू √3h। तो h का वैल्यू कितना निकलेगा 30/√3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या कीजिए कि √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा tan√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है √3 का वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आप लोग का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो tan इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप लोग √2 √3 का वैल्यू जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये लोग एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, यूज होगा इसका, इसलिए बोल रहे हैं। कितना होगा 17.32 मीटर, ठीक है। क्या निकला है, ये हमारा h निकला है। तो h हम किसको माने थे, जो है मीनार की ऊंचाई को, तो ठीक है, तो लिख दीजिएगा मीनार की ऊंचाई इक्वल्स टू कितना 17.232 मीटर, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप 17 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सवाल को अच्छी तरह से पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएं। उसके बाद जो है फार्मूला याद की, क्या फार्मूला होता है, ठीक है। अगर नीड होता AC का वैल्यू निकालने का तो वो भी निकालते, लेकिन यहाँ पे नीड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम लंब और आधार में रिलेशन जानते थे, ठीक है। तो उसके हेल्प से हमने एंगल के और जो एक भुजा का लंबाई दिया हुआ था उसके हेल्प से हमने जो इसका लंब जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल पे आधारित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उस पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है ना, जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पतंग उड़ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये पृथ्वी तल है, ठीक है। और देखिए इस बिंदु से यहाँ पे जो है इसके साथ 60 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रही है। और जो है दिया हुआ है एवं पृथ्वी तल से पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। मतलब यहाँ से जो है पृथ्वी तल यही है, इससे ऊंचाई पे क्या है 60 मीटर पे ये पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, इतना दिया हुआ था। अब देखिए अब हमको ये फाइंड करना है कि ये जो डोरी है पतंग की यहाँ पे है, इस डोरी का लंबाई क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इस डोरी का लंबाई क्या होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए कि AB हाइट पे क्या है, ये पतंग उड़ रही है और किसी C पॉइंट से जो है इसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इस जो है पृथ्वी तल से इस पतंग की डोरी जो है जैसे उड़ रही है, इसका लंबाई क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब एंगल AC बनेगा तो इसके लिए क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए आपको लंब दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है और एक एंगल दिया हुआ है। तो देखिए ये कौन सी भुजा होती है, ये कर्ण होती है, ये लंब होती है और ये आधार होती है। तो कर्ण और लंब में कौन सा फॉर्मूला बताए थे, साइन का, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए यहाँ पे AB क्या है, गिवन है हमको 60 मीटर, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि AC जो है उसकी धागा की लंबाई यानी कि डोरी की लंबाई क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। और थीटा हमको मालूम है कि 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लंब डिवाइड बाय कर्ण, ठीक है, यही होता है ना। और लंब क्या है, AB है और कर्ण हमको फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि AC का वैल्यू फाइंड करना है।
अब चाहे तो यहाँ पे AC का वैल्यू x ले सकते हैं कि डोरी की लंबाई x दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए साइन 60 है तो साइन 60, क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 है तो थीटा की जगह पर 60 बैठाएंगे, इक्वल्स टू लंब ए बी क्या है, हमको 60 मीटर दिया हुआ था और AC हम x मान है, ठीक है। इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग को हम जो टेबल बताए थे उसके टेबल के हेल्प से आप लोग देख सकते हैं। तो साइन 60 वाले क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, √3/2 इक्वल्स टू 60/x, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, √3 × x इक्वल्स टू 60 दूनी 120, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, x को इधर भेज, √3 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना इतना, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 120 √3 डिवाइड बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 3 होगा। अब ये कटेगा, यहाँ से काट दीजिए 40, ठीक है। तो क्या होगा 40 √3, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 इंटू √3 का वैल्यू दिखा दीजिए 1.732, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 69.28, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा x का। यानी कि जो हम डोरी का लंबाई हमको निकालना था, तो डोरी का लंबाई कितना आ गया है, डोरी की लंबाई आ गया है 69.28 मीटर, ठीक है। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। यहाँ तक भी आप वैल्यू निकाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा निकाल दीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मीनार बना लीजिए, ठीक है। ये मीनार है, ठीक है। यहीं कहीं पे एक यहाँ पे क्या है, एक भवन है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए हाइट छोटा बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी ले सकते हैं, पता नहीं है हमको किसका हाइट कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर यहाँ पे होगा, इसको भवन माने हैं, इसको भवन माने हैं। तो इसके शिखर से इसको मीनार माने हैं, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन शिखर का जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे 30 डिग्री लिखिए, ठीक है। और नेक्स्ट है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार का शिखर ये है उसके पाद बिंदु से, ठीक है। कितना बोल रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का बनाइए कौन, ठीक है। और देखिए उसके बाद बोले यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन सा ये है, इसकी ऊंचाई यदि 50 मीटर हो, ठीक है, 50 मीटर दिया हुआ लिख देते हैं। उसके नेक्स्ट क्या है, भवन की ऊंचाई, यानी कि इसका ऊंचाई जो है, इस h का वैल्यू कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। भवन की ऊंचाई क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लीजिए भवन, ये मीनार जो है ये AB हाइट का है और ये CD हाइट का है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए कि इसमें अगर इसको सॉल्व करने के लिए इस ट्रायंगल में काम करना होगा, इसको इसको हटा दीजिए, ऐसे देखिए इस ट्रायंगल में काम करना होगा, ये दिख रहा है ना लाइन, ये वाला 2 त्रिभुज दिख रहा है, ये ट्रायंगल CBD में क्या है, अगर हमको ये पता चल जाए या फिर ये पता चल जाए तो इसका हाइट हम निकाल सकते हैं। कोई दोनों में से एक पता चले तो क्या इसका हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री है। क्लियर है, ये एंगल मत लीजिएगा, गलती मत कीजिए, ये इसके साथ बनना है ना, तो ये एंगल लेंगे। त्रिभुज ये है, ठीक है। बहुत बड़ा यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, कभी कभी 60 लेकर के बना देते, नहीं नहीं इसके साथ बनाना है 30 डिग्री का, ये तो क्लियर दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो गलती नहीं करना, ठीक है। तो किसी एक का या तो BC का मान या BD का मान निकालना है, निकल जाएगा तो हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। वो निकलेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है ABD त्रिभुज, इसमें इसका हाइट AB का पता है, BD का निकाल लेंगे तो जो हमारा आधार इस त्रिभुज के लिए ABD के लिए होगा वही CBD के लिए भी होगा, समझे ना। क्लियर हुआ ये, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसका क्षैतिज यानी कि इसका आधार इसके लिए हो गया, BD हो गया, वही सेम त्रिभुज इस त्रिभुज के लिए ये भी आधार क्या है, BD ही है। तो इस त्रिभुज के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वही यूज कर लेंगे इसके त्रिभुज BCD में, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है।
चलिए करते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABD में काम कर रहे हैं, ठीक है, ABD में काम कर रहे हैं। AB का वैल्यू हमको पता है कि 50 मीटर है जो कि लंब है, ठीक है। थीटा हमको मालूम है कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि ये त्रिभुज के लिए ये थीटा हो गया। BD का वैल्यू हम फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल ये है तो इसके लिए आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। आधार और लंब में हम कौन सा फॉर्मूला बताए थे, tan का। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब डिवाइड बाय आधार, यही ना, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 है, तो tan 60 इक्वल्स टू लंब क्या है, लंब यहाँ पे AB है और आधार क्या है, BD है, ठीक है। मान लीजिए इसको x मान है, ठीक है, इसका जो हमारा x है, ठीक है। तो क्या होगा, लंब कितना है 50 मीटर, आधार क्या है x है, ठीक है। अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना बताए थे हम आपको, tan 60 का वैल्यू कितना, √3, ठीक है। तो लिखिए क्या होगा, √3 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 50 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकला, 50 डिवाइड बाई √3, ठीक है। मन है तो √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई का काट दीजिए, तो मैं तो ऐसे ही रहने दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको फाइंड करना है इसका वैल्यू, ठीक है। चलिए इतना निकल गया, ये हमको निकला x का वैल्यू, ठीक है। इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना निकला है 50 डिवाइड बाई √3, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी क्या करना है, अभी तोड़फोड़ नहीं करना है, ठीक है, जैसे था वैसे ही रखना है इस वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में काम करेंगे, सॉरी BCD में काम करेंगे, त्रिभुज BCD में, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है ना, कोण को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये लिख लिए हम, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए अब हमको क्या है, BD का वैल्यू तो पता है, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए, और CD का वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो लंब आधार के लिए क्या है, सेम फार्मूला tan, ठीक है, किस क्या होगा, लंब डिवाइड बाय आधार, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू हम अभी 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो tan 30 इक्वल्स टू लंब क्या हो जाएगा, लंब का वैल्यू क्या है, h है, h हमको निकालना ही है, और आधार का वैल्यू हम अभी निकालना है 50 डिवाइड बाई √3, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो लिखिए 1/√3 इक्वल्स टू h। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ a डिवाइड बाय b बाई सी, ठीक है। तो c को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, तो क्या होगा, c इंटू ए डिवाइड बाई बी होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए, ठीक है। ये √3 ऊपर चलेगा, 50 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 50 इंटू इसको मल्टीप्लाई इसी तो √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 डिवाइड बाई एच, सॉरी इंटू एच, ठीक है। एच का वैल्यू कितना निकला, 50 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इतना आया। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लिया तो कितना होगा, 16 सॉरी 1, ठीक है। और इसको 1 दिए तो कितना होगा, 20 हो गया, 6×18 पॉइंट कितना बचा, 2 बचा, 6×18 मतलब ऐसे 6.66, ठीक है। यहाँ से एच कितना निकला, 60.66 मीटर, ठीक है। यानी कि भवन की ऊंचाई कितना निकला, भवन की ऊंचाई इक्वल्स टू 16.66 मीटर, ठीक है, यही निकला है। ये हमको फाइंड करना था। देखिए तो कैसे हम लोगों ने क्या किया कि जैसे क्वेश्चन बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर तैयार किया। अब फिगर में हमने देखा कि फाइंड हमको करना क्या है और कैसे निकालेंगे, तो एंगल दिया हुआ था लेकिन एक भुजा तो नहीं दिया हुआ, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हमने फिर देखा कि दूसरा रिलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से हमने क्या किया, BD का वैल्यू निकाला, फिर इसको अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हमने भवन की ऊंचाई को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, अपने बुक से कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। दिक्कत होगा तो कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट का रिप्लाई करेंगे हम, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो कंसेप्ट जो भी होगा क्लियर कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिए कि पॉज करके इसको रीड कीजिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हम रीड करते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 25 मीटर दूर है, ठीक है। प्रेक्षक मतलब जो इंसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक क्षैतिज तल है, ठीक है। यहाँ पे एक दीवार खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार खड़ा है और यहाँ पे मान लीजिए प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये प्रेक्षक यहाँ पे खड़ा है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है,
प्रेक्षक से दीवार का दूरी 24 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लिया। उसको इस प्रेक्षक की लंबाई भी दिया हुआ है, इस प्रेक्षक का लंबाई दिया वो कितना 1.25 मीटर लंबाई है आदमी है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसके आँख से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या करना है कि एंगल का वैल्यू पूछा है कितना होगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पे दीवार का ऊंचाई भी गिवन है कितना 25.25 मीटर, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए हमको क्या है कि या तो इसका लंबाई या इसका लंबाई या इसका लंबाई, किसी दो का लंबाई तो हमको चाहिए ही, तभी हम क्या कर सकते हैं एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि दीवार की लंबाई तो गिवन है, यहाँ पे मान लीजिए दीवार ए बी लंबा है, ठीक है, और जो आदमी है वो सी डी लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दीवार का लंबाई गिवन है, लेकिन हमको जो एंगल निकालेंगे वो इस त्रिभुज के लिए निकालेंगे ना। यहाँ पे मान लीजिए ई है, तो इस त्रिभुज की हेल्प से हम लोग ए का वैल्यू निकालना होगा, और इसका वैल्यू तो गिवन है, इसका जो वैल्यू है बी डी का वैल्यू वही क्या होगा सी का वैल्यू हो जाएगा 24 मीटर बराबर होगा, क्योंकि दोनों का क्या है सेम है, ठीक है ना, दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम ही है दोनों। लेकिन हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन दिया किसका ए बी का। देखिए ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम ए बी में से अगर हम ये डिस्टेंस बी जो कि इसके आदमी के हाइट के बराबर है वो घटा देंगे तो ये वैल्यू निकलेगा, समझे ना। अरे ये पूरा वैल्यू गिवन है, ठीक है, हमको वैल्यू चाहिए इतना का। अगर पूरा वैल्यू गिवन है और हम जानते हैं कि इतना का वैल्यू हमको पता है, ठीक है, ये इतना का वैल्यू हमको पता है और हमको ये वैल्यू फाइंड करना है और पूरा वैल्यू पता, तो क्या करेंगे पूरा में से अगर ये हम काट के हटा देंगे, ये अगर काट के हटा देंगे तो ये क्या होगा इसका वैल्यू निकल जाएगा। यही हमको फाइंड करना है ना, कि पूरा का वैल्यू गिवन था और इतना का वैल्यू को पता है, इतना का वैल्यू नहीं निकलेगा, पूरा में से क्या करेंगे इतना काट के हटा देंगे, इतना निकल जाएगा ना। तो ठीक है, तो क्या हो गया ए ई का वैल्यू क्या होगा ए बी माइनस बी ई, यही होगा ना, ठीक है। ये समझे ना कैसे किए हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू कितना है 25.25 माइनस बी का वैल्यू क्या है जो आदमी का हाइट होगा कितना 1.25, घटाइए कितना होगा 40 मीटर 24 मीटर, ठीक है सॉरी, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब देखिए अब हमको ये भी वैल्यू पता है, क्योंकि जो सेम वैल्यू इसका होगा वही सेम वैल्यू क्योंकि क्षैतिज दोनों का बराबर ही है। तो सी ई का वैल्यू भी पता है हमको कि 24 मीटर है। तो देखिए लंब पता है, आधार पता है, तो tan का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का लंब बटे आधार, ठीक है, लंब डिवाइड बाय आधार। लंब क्या है ए ई है और आधार क्या है सी ई है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा इक्वल्स टू ए ई का वैल्यू कितना निकाले हैं 24 मीटर निकाले हैं, और सी का वैल्यू गिवन था 24 मीटर, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना 1 होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 आया। अब देखिए tan कितना का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो आप लोग को पता होगा tan 45 का वैल्यू जो है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है tan थीटा इक्वल्स टू tan अगर 45 यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब देखिए tan से tan क्या है कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, ऐसे ऑटोमेटिक हट जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा देखिए इस, ठीक है, तो यहाँ थीटा वैल्यू कितना निकला 45 डिग्री। यही पूछ रहा था कि उन्नयन कोण जो बनेगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से 45 डिग्री निकल गया, ठीक है। आई होप आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सारा समझ में आया होगा, और कंसेप्ट जो बताए थे आपको वो सारा क्लियर होगा। तब भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि क्लास 10th का जो है क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या कीजिए कि कोई भी बुक आप लोग के पास है तो उसको देख करके आप लोग क्या कीजिए प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना कीजिएगा प्रैक्टिस उतना आप लोग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा कीजिए। बाकी हम अब जो त्रिकोणमिति आपका है ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद जो है हम लोग त्रिकोणमिति पे जितने भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है सारा पे हम क्या करते हैं एक वीडियो में सारा हम क्या करेंगे क्वेश्चन ही कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो भी आप लोग पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।